नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर जीके की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर दोस्तों सुपर कंप्यूटर होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह है दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 64वां क्वेश्चन है, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो एबेकस जो कि पहला गणना संयंत्र था, इसका आविष्कार चीन देश में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आईमैक एक प्रकार है? तो यह दोस्तों एक मशीन का प्रकार है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पिता बोला जाता है, इन्हीं के द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो न्यू वोन के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, जिसे हम आईसी चिप कहते हैं? इसका आविष्कार किया है दोस्तों JS किल्बी ने। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क होती है तो उस पर आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। 71वां प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर है दोस्तों परम, तो इसका जो विकास किया तो वह CDEC कंपनी के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तेज कौन सा है? ठीक है, तो इनमें दोस्तों सबसे तेज जो होता है तो वह रजिस्टर होता है, जो कि ALU के अंदर होता है, और ALU जो होता है तो यह आपका CPU के अंदर होता है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया? तो ये बनाया था दोस्तों ऑप्शन बी प्रस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 75वां क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स यह दोस्तों एक प्रिंटर है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो एक प्रिंटर है। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है? तो कितनी फंक्शन की होती हैं ये बताना है। तो दोस्तों कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये होता है दोस्तों लाइन प्रिंटर में। सही आंसर है ऑप्शन डी। मतलब अगर हम एक स्ट्रोक को दबाते हैं तो दोस्तों उसमें एक अक्षर ही प्रिंट होता है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस बताना है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मॉनिटर। मॉनिटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि मैग्नेटिक टैप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क ये तीनों दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो जो लेजर प्रिंटर होता है दोस्तों, तो वह सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है दोस्तों मॉनिटर। सही आंसर है ऑप्शन ए। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो गेम खेलना दोस्तों जो आसान होता है तो वह आपका जॉयस्टिक से हो जाता है, और जॉयस्टिक दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी दोस्तों इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस भी दोस्तों आउटपुट और इनपुट डिवाइस जो होती हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। आपको याद रखना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो इन्हें दोस्तों मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इन्हें दोस्तों बारकोड कहते हैं। मतलब हर एक वस्तु का दोस्तों अपना एक बारकोड होता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ लाइनें खिंची होती हैं, कुछ क्लोज कुछ दूर, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बारकोड बोलते हैं। जिससे आप स्कैन करेंगे तो दोस्तों आपको उस प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी डिटेल मिल सकती है। अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस हमें बताना है। तो प्रिंटर यह दोस्तों आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन जो होती है दोस्तों यह आपकी इनपुट डिवाइस होती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस होती है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। सही आंसर है ऑप्शन ए। 88वां क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो हम किसी भी चीज़ की जो डिस्प्ले को मापते हैं तो दोस्तों उसे हम डायगोनली मापते हैं, ठीक है। डायगोनली मापते हैं। जैसे हमारी ये डिस्प्ले है तो इसे दोस्तों हम इस प्रकार से मापेंगे, ठीक है। ऐसे इसको हमें मापना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं? तो सही आंसर रहेगा स्कैनर। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए हम जो यूज करते हैं तो स्कैनर को यूज करते हैं, जो कि दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये देखिए जो माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये तीनों दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर जो होता है तो यह दोस्तों आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो यह दोस्तों डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 30 इम्पोर्टेंट कंप्यूटर MCQ, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इससे पहले के
दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, वह भी दोस्तों आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये दोस्तों एक सीरीज लंबे समय तक चलेगी जिसमें लगभग 1000 क्वेश्चन आपको कराए जाने हैं। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, पॉलिटर, वो प्लॉटर और टच स्क्रीन। ठीक है, और साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।